नमस्कार दोस्तों। आज है 30 जुलाई 2025 और अभी हम हैं इस वक्त ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में एक हम टेम्पल करेंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो यही एक मंदिर करके फिर हम जाएंगे यमुनानगर, वहाँ एक रात रुकेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे शिमला। शिमला एक रात रुकेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे अपने घर धर्मशाला। ये डबल बेड है और ये एक्स्ट्रा मैट्रेस है। इसका उन्होंने 500 चार्ज किया है और वैसे रूम का रेंट जो है वो 1500 रुपये है। अब इस रूम में मतलब अभी तक जितने भी हम रूम में रहते आए हैं उनमें कोई ना कोई कमी जरूर नजर आई है। इसमें कमी है कि अभी लाइट गई थी, अगर लाइट ना जाती तो पता नहीं चलता। एक पॉइंट वो है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अगर लाइट चली जाती है तो ये दोनों पॉइंट काम नहीं करेंगे। पॉइंट काम करेगा एक, और वो है ये वाला टीवी का। अब मैं इसको निकाल रहा था तो ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए टीवी उतारना पड़ेगा। टीवी इन्होंने फिक्स किया हुआ है, ये गलती है यहाँ, ठीक है। फैन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट होता है कि चार्जिंग, अगर मोबाइल किसी की बैटरी नहीं है मोबाइल में तो वो क्या करेगा। और यहाँ कोई इन्होंने पॉइंट नहीं लगा रखा, या ना यहाँ है ना यहाँ है। और अभी टाइम हुआ है 7:30। और यही सेम रूम जो है वो वाइफ और बेटा जहाँ रुके हैं वही उनका भी है। 1500 रुपये हमने 2 रूम लिए हैं, तो 3000 रुपये रेंट का हो गया। एक्स्ट्रा मैट्रेस का हो गया 500 रुपया, तो 3500 रुपया पेमेंट इन्होंने ले ली है। इस होटल में आके एक नई चीज और, इन्होंने सबकी आईडी अलग अलग ली है। जिनकी एज 18 साल से कम है उनकी तो नहीं ली, जिनकी 18 साल या इससे ऊपर है उसकी आईडी इन्होंने मांगी है सबकी, चाहे वो 5 जने हो चाहे 10 जने हो। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए जब आप जाएंगे तो ऋषिकेश की मार्केट से आपने बद्रीनाथ रोड की तरफ ही चलना है। उसके बाद आपने मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है, वो है नीलकंठ ब्रिज। नीलकंठ ब्रिज से आपने यू टर्न मार के राइट में लेना है। उसके बाद आप वैसे तो जीपीएस लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में इतने ज्यादा मंदिर हैं कि आप जीपीएस लगा के ही चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, नीलकंठ ब्रिज है, आपने उससे राइट लेना है। उसके बाद आप जीपीएस को फॉलो करोगे तो बड़े आराम से मंदिर पहुंच जाओगे। हम इसी रोड पे हैं अभी, और इससे पीछे जो है वन वे था, वहां से आपको बंदा बैठा हुआ मिल जाएगा, वो आपको जाने नहीं देगा वन वे में, वो बता देगा आपको कि ऊपर की तरफ जाओ और वहां से आपने 4 किलोमीटर राइट में ले लेना है, ऐसा उसने हमें बोला है। और जीपीएस भी लगा हुआ है हमारा। जीपीएस में इस वक्त दिखा रहा है 24 मिनट का रास्ता है। अगर वन वे में से घुसते तो हमें 12 से 15 मिनट लगते, यहाँ से 7-8 मिनट बढ़ गए हैं, बस इतना फर्क है। दोस्तों, ऋषिकेश में ये पार्किंग है, हमने गाड़ी लगा दी इधर। ये उसने हमसे 50 रुपीज़ लिए हैं, उसी में टोल भी ले लिया उसने, और पार्किंग के लिए ये 10-20 रुपये जो भी। पार्किंग सस्ती है यहाँ। ये भी हो सकता है कि पार्किंग फ्री हो, उसने टोल के 50 रुपये लिए हैं। तो हम इधर से आए हैं और इधर जाना है हमने। 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। गाड़ी भी जा सकती है, लेकिन आगे इतना रश हो जाएगा कि फिर गाड़ी में दिक्कत होगी बड़ी। है? क्यों इधर जाना? हाँ दोस्तों, अभी 1.5 किलोमीटर का रास्ता हम चल चुके हैं और 1.5 किलोमीटर रह गया है। और ये जिसने खुली शर्ट पहन रखी है ना, इस लड़की ने बोला था कि पार्किंग में लगा दो, जबकि आगे 2 पार्किंग और मिली थी हमें, वहां भी गाड़ी लगा सकते थे हम। तो अभी रास्ता काफी कंजस्टेड हो गया है, तो दिखाता हूँ रास्ता आपको कि गाड़ी यहाँ तक नहीं आती अंदर तक। ये रास्ता है, क्योंकि आए भी फर्स्ट टाइम है और प्रॉपर बताने वाले भी लोग कम है। जिसने हमसे टोल लिया उसने कहा कि आगे पार्किंग है। उसने अगर ये कह देता कि भाई पार्किंग बहुत जगह है, आप जहाँ चाह जिस पार्किंग में लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो, तो हम गाड़ी चलाते रहते। पर यहाँ गाड़ी रोड पे नहीं खड़ी कर सकते। रोड पे गाड़ी करने पे हमारा तो चालान होगा ही होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट की गाड़ी है ना। तो अभी देखते हैं इधर जाना है या इधर जाना है। फ्रूट वाले भाई ने बताया है 1.5 किलोमीटर और राइट।
उस मोड़ से हमने राइट ली है। ये रास्ता है, 1.5 किलोमीटर आगे हम, 1.5 किलोमीटर रह गए। पर गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी तब बहुत ज्यादा है कि धूप नहीं है, अगर धूप होती तो पता नहीं क्या हाल होता। मार्केट खुल रही है धीरे धीरे, और अभी टाइम हुआ है 9:30। दोस्तों हमने 3 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं लगभग, 100-200 मीटर रह गया है। और मंदिर यहाँ से नजर आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का जो है, फ्लोर से बने हुए हैं जिसमें, और रास्ता यही है। इस रोड पे 4 व्हीलर अलाउ नहीं है। अभी कहाँ से अलाउ नहीं है वो हम वापसी में आपको सारा बताएंगे। पार्किंग की वजह से दिक्कत हुई है, पार्किंग बहुत थी, 4 पार्किंग मिली है रास्ते में हमें। और पार्किंग अगर नहीं भी होती तो हम रोड साइड पे कहीं गाड़ी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर ये है कि नई जगह जाने का कुछ फायदा कुछ नुकसान ये सब तो चलता ही रहता है। ये यही है, पूछ लेते हैं, यही है, एक ही टेम्पल ही है। पूछ लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर यही है या नहीं। ले, ये रास्ता भी उधर ही आता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव, उसे ये बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों ये एंट्री है, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। दोस्तों ये जो अखंड ज्योत है ये 1952 यानी 1952 से लगातार जल रही है, तो 73 ईयर्स हो गए। और ये पैंचा लक्ष्मी माता जी का, ये नरसिंह भगवान है, और ये पंडित जी बैठे हैं। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है इन्होंने जो ये कमंडल में लिया हुआ है ये विष होगा। समुद्र मंथन के टाइम जो है भगवान शिव ने विष को धारण किया था अपने गले में, तभी वो नीलकंठ कहलाए थे। और ये वासुकी नाग है, एक तरफ दानव हैं दूसरी तरफ देवता हैं, ये देवता हैं। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और नीचे जो है वो कछुआ है। इसी कछुए को जो है विष्णु भगवान ने धारण किया था, मतलब अवतार के रूप में। कूर्म पुराण भी है, हिंदी में कछुआ बोलते हैं। कूर्म जो है संस्कृत नाम है। और ये जो है ये मदानी के रूप में मंदराचल पर्वत है, क्योंकि ये मदानी टिक नहीं रही थी, बार बार गिर रही थी, तो इस मदानी को संभालने के लिए कूर्म अवतार लिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा। धर्मराज, ये हैं यमराज जी। ये हैं धर्मराज। धर्मराज के पुत्र पांडवों में से थे युधिष्ठिर, सबसे बड़े भाई। और ये हैं गरुड़ जी। पीछे गंगा घाट बह रहा है, आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से पानी काफी गंदा है। कहाँ है लक्ष्मण झूला? ये लक्ष्मण झूला है। हरिद्वार ऋषिकेश के ब्लॉग में हमने आपको ये लक्ष्मण झूला चल के बताया था ऊपर से, आप वो ब्लॉग भी देख सकते हैं जाके। ये वो त्रिशक्तियां हैं जो इस संसार को चला रही है। ये तो हो गए संहारकर्ता।
ये हो गए संसार को पालने वाले भगवान विष्णु जो अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, और ये ब्रह्मा जी हैं, ये जन्मदाता हैं। और यहाँ से ऊपर भी सीढ़ियां बनी हुई है जाने के लिए, और सीढ़ियां चढ़ के और ऊपर आ गए हैं। बस यहाँ दुकानदार परेशान करते हैं, ये ले लो वो ले लो, ऐसे अंगूठी है, ये जड़ा हुआ है, उसमें सोना जड़ा हुआ है, ये इसमें पीतल जड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये शॉप्स हैं दोस्तों, ये तो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि अब कई लोग दिमाग खराब करेंगे कि ये ले लो वो ले लो। ये दर्शन गायत्री माता हैं। गायत्री मंत्र तो सबको आता ही होगा, और गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र जी ने की थी। और वो सरस्वती माता हैं। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव का ब्लॉग यहाँ पूरा होता है, और 3 किलोमीटर का ट्रैक किया है हमने। शॉप्स भी बीच में ही है, थोड़ा शॉप्स की वजह से प्रॉब्लम होती है कि मंदिर के दर्शन करने में दिक्कत होती है। दुकानदार बुलाते हैं, ये ले लो वो ले लो, देख तो लो, ये तो हर जगह होता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इसलिए उस जगह से जल्दी से निकलने का मन करता है। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। बीच में जो जो मेन मेन चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमने लेना है गंगा जल, और हमने 3 कैनियाँ ले ली हैं। एक कैनी जो है 50 रुपए की है, 2.5 लीटर की। तो ये है घाट, मैं आपको घाट दिखाता हूँ। यहाँ से पानी भर लेते हैं हम, मतलब गंगा जल भर लेते हैं। यहाँ से भर लेते हैं कैनियाँ तीनों, और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर गाड़ी की तरफ जाते हैं। और रास्ते में कुछ जरूरी जरूरी चीजें हैं वो आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तीनों ने एक एक कैनिया भरनी है, कह रहे कि हमारी वीडियो बनाओ। हमने तो हमने नहीं कहा भाई, अच्छा बनाने को साफ सुथरी बात है। यार कमाल है तूने नहीं कहा, लेकिन वही तो व्लॉग तो बनाना ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैनिया तो भर रहे हैं ये शौक में, इसको कैनिया भरने का शौक है, लेकिन इनको उठाएगा कौन इनको उठाऊंगा मैं, क्योंकि कूली तो मैं हूं ना, और मुझे उठानी पड़ेंगी पक्का। ये नहीं उठा पाएंगे क्योंकि 3 किलोमीटर चलना है। और नहीं गिरता है रहा। खींच ले, खींच, अगर गिर जाएगा तो। छोटा वैसे ही है वो। तो यहाँ से जल भरने के बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। बीच में पानी तेज बह रहा है, और यहाँ से लक्ष्मण झूला दिख रहा है। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब वही बात होगी ना, कैनिया मैंने उठा रखी है, देखो आप, ये देखो कैनिया मैंने उठा रखी है। घर जाके भी थोड़ी सफाई करनी है ऊपर वाले कमरे की, फिर धर्मशाला निकलेंगे हम। दोस्तों हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं ना। अब उधर से आते हुए जब मंदिर की तरफ जब जा रहे थे, तो आखिरी पार्किंग ये है। इससे आगे 4 व्हीलर अंदर ले जाना मना है। अब ये 4 व्हीलर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये कॉमर्शियल है, पीली प्लेट है, पर्सनल व्हीकल अंदर ले जाना मना है। तो ठीक भी है, रश काफी हो जाता है। तो आखिरी पार्किंग आपको दिखा दी। टोटल 4 पार्किंग आई थी। हमसे गलती यही हुई कि हमने पता नहीं था कि भाई इतनी पार्किंग होंगी, नहीं तो हम आगे आके लगाते। रोड के साइड में भी जगह थी, वहां भी लगा सकते थे, पर अब जो हो गया तो उसको बदल तो नहीं सकते। ये भी पार्किंग है एक, इस पे तो नजर ही नहीं गई थी, ये 5वीं पार्किंग है। पर पर्सनल व्हीकल भी लगे हुए हैं ना दोस्तों। ये है थाना, यहाँ गाड़ियां लगी हुई हैं, कमर्शियल भी हैं और पर्सनल भी हैं। पार्किंग की जगह काफी है यहाँ। लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन है ये। तो ये जूस है, तो देखते हैं। जूस इन्होंने मना कर दिया कि हमें नाश्ता ही करना है। तो अब देखते हैं कोई रेस्टोरेंट, रास्ते में तो रेस्टोरेंट काफ़ी हैं। दोस्तों हम 1.5 किलोमीटर आ गए हैं और
चौहान वैष्णव भोजनालय। हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही कर लेंगे क्योंकि हमें यमुनानगर पहुँचने में हमें लग जाएंगे 3.5 से 4 घंटे। ठीक है, तो हम खाना खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। हमने तो पेट भर के खाना खा लिया था, रेनू रह गई थी, इसने से फुलके और मक्खन ही खाया है। और नारियल पानी का रेट जो है हर जगह सेम ही है, 80 रुपये। यहाँ भी 80 का ही दे रहे हैं एक। और आपको एक नाम दिखाता हूँ, ये क्या लिखा है, जोंक। जो जोंक जो बरसातों में निकलती है, वो चिपक जाती है, खून चूसती है। यहाँ जगह का नाम है जोंक। दोस्तों आगे नीलकंठ के लिए ट्रैक भी शुरू होता है। हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो वो रास्ता आगे आएगा कि नीलकंठ के लिए ट्रैक कहाँ से जाता है, तो वो भी आपको दिखा दूंगा एक बार। तो ये गाइस यहाँ पे एक ट्रैक है नीलकंठ करके, और इधर से कम ऊपर 5-6 घंटे का ट्रैक है। यहाँ पर नीलकंठ पर ये रास्ता है, यहाँ का लोग जा रहे हैं काफी घंटे। यहाँ पे बोर्ड लगा है। 8 किलोमीटर है, तो 4-5 घंटे का पैदल रास्ता है यहाँ से। काफी लोग हैं यहाँ पे। वो जो उधर रास्ता गया है। हाँ।